रानी दुर्गावती एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक मुगलों का सामना किया। यही नहीं, एक कुशल शासक के रूप में जल प्रबंधन, कृषि प्रबंधन, सैन्य साजो सामान का निर्माण और महिला सैन्य दस्ता तैयार कर एक दूरदर्शी सोच का परिचय दिया और सदा के लिए अपने क्षेत्र और समाज के लोगों के दिल में बस गई। 1524 में जन्मी रानी दुर्गावती की इस साल 500वीं वर्षगांठ है। इसी उपलक्ष्य में साहित्य एवं सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र ने दिल्ली विश्वविद्यालय के ग्वायर हॉल में रानी दुर्गावती केंद्रित भारत बोध पत्रिका का लोकार्पण किया। इस पत्रिका के संपादक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चंदन कुमार हैं और इन्हीं के नेतृत्व में पत्रिका को प्रकाशित किया जाता है। ये मूलतः रानी दुर्गावती के 500 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रकाशित भारत बोध पत्रिका के लोकार्पण का उत्सव है। रानी दुर्गावती 1524 और यह 2024 चल रहा है। 500 वर्षों में भारतीय इतिहास के निर्माण की जो प्रक्रिया रही है उसमें भारतीय नायकों के साथ जो न्याय अन्याय हुआ उसका एक किस्म से मूल्यांकन है और मातृशक्ति और शौर्य की सांस्कृतिक विरासत ऐसे विषयों पर चर्चा करने का भाव है। रानी दुर्गावती के बहाने से भारतीय परंपरा में जल प्रबंधन, सैन्य प्रबंधन और साथ ही साथ शौर्य और बहादुरी की परंपरा को व्याख्यायित करने के लिए इस अंक का प्रकाशन हुआ है। भारत बोध पत्रिका का यह अंक इन्हीं पहलुओं को केंद्रित करते हुए कई शोध आलेख को समेटे हुए है। साथ ही साथ रानी दुर्गावती के बहाने से मातृशक्ति की सांस्कृतिक परंपरा को एक सम्मान देने का भाव है। कार्यक्रम में इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे रानी दुर्गावती मातृशक्ति का प्रतीक हैं। वो एक ऐसी जननायक हैं जिन्हें इतिहासकारों ने वो जगह नहीं दी जिनकी वो असली हकदार थीं, लेकिन वो आज भी अपने क्षेत्र में देवी की तरह पूजी जाती हैं। यह मूलतः यह कारण रहा कि उस दिशा में विद्वान जनों का या सांस्कृतिक चिंतकों का ध्यान नहीं गया। कई बार कारण व्यवस्था केंद्रित भी होते हैं। व्यवस्थाएं और पाठ्यक्रम जिन नायकों और ऐतिहासिक तथ्यों का ध्यान नहीं दिलाती हैं उनकी तरफ विद्यार्थियों का ध्यान नहीं होता है। देश का वातावरण बदल रहा है, ऐसे विषयों पर लोग चिंतन कर रहे हैं, तो ऐसे कार्यों को देर सबेर प्रमुखता मिलेगी और ऐसा भरोसा है कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिष्ठा बनी, रानी दुर्गावती की भी प्रतिष्ठा बनेगी। हम जो इतिहास पढ़ते आ रहे हैं वो इतिहास राजाओं और उन शासकों और सम्राटों और बादशाहों का इतिहास है जिसके पास अपने इतिहासकार हुआ करते थे, और उन्हीं को, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, चाहे वो मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे आधुनिक इतिहास हो, इतिहासकारों ने उन्हीं को चुना जिनको लगा कि उनको चुनने से एक सीधा, एक रेखीय इतिहास बनेगा। उन लोगों ने, अधिकांश इतिहासकारों ने उनको छोड़ दिया जो जननायक थे। प्रतिरोध का इतिहास जो था भारतीय इतिहास, वो प्रतिरोध का इतिहास कहीं न कहीं हाशिए पर चला गया। लेकिन चूंकि वो लोक में उपस्थित थे, जन में उपस्थित थे, इसलिए उनकी प्रतिभा को, उनकी कहानी को और उनके इतिहास को इतना रोकने के बावजूद कोई रोक नहीं पाया और वो सामने आया। तो इसी तरह से दुर्गावती जी का जो अब व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है, जो हमने कविता सुनी और उनके बारे में जो जाना कि किस तरह से एक आधुनिकता उनके भीतर थी, वो मध्यकाल में भी रहकर उनके अंदर एक आधुनिकता थी। और महिला अगर कोई शासन करती है और एक प्रबंधन करती है तो वो आधुनिक दृष्टि है। जिस
मातृशक्ति की बात आज हम लोग कर रहे हैं। हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा में वो मातृशक्ति आरंभ से ही, प्राचीन काल से ही वो मातृशक्ति की परंपरा चल रही आ रही। एक पूर्वाग्रह ये भी हो सकता है कि रानी जो है वो कलिंजर की चंदेल वंश की जो है राजपूतानी थी और उसने जो है आदिवासी जनजाति बंधु से शादी कर ली। तो हो सकता है उस समय के कभी लोग उनको उतना सम्मान न देते हों, जो राजघराने उतना सम्मान न देते हों। ये भी एक कारण जो है वो हो सकता है। हमने अपनी पुस्तक दी है, लेकिन मुझे लगता है सहज रूप से विस्मरणीय। लेकिन जिसको अबुल फजल ने भले ही आधा पन्ना लिखा हो, स्थान दिया हो, जिसको हमारा समाज अभी तक अपने हृदय में जीवित रखा है, उसको इतिहासकारों ने कैसे विस्मृत कर दिया, साहित्यकारों ने कैसे विस्मृत कर दिया, ये बहुत ही आश्चर्य तो लगता है। लेकिन समाज ने उनको जीवित रखा है। कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के शासन में किए गए कार्यों की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। रानी दुर्गावती जबलपुर के पास में गढ़मंडला स्टेट की महारानी थी। वहीं पर ही जो है वो नरई नाला में प्राणोत्सव किया था और कलिंजर फोर्ट में वो पैदा हुई थी। तो उनका 500वां वर्ष जो है पूरा भारतवर्ष मना रहा है। तो इस पत्रिका का मूल विषय जो है रानी दुर्गावती पर रखा गया था। मुझे लगता है 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम की बात तो सब लोग कहते हैं, उससे पहले के मुग़लों के साथ में किस प्रकार से आंदोलन के युद्ध लड़ा हमारे लोगों ने, उनकी बात इतिहास में नहीं हो पाई। रानी दुर्गावती को भी इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने भुला दिया था। वहीं पर रानी दुर्गावती शोध संस्थान की स्थापना हुई है। आदरणीय पवन तिवारी जी उसके संयोजक, हम सभी लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो हमने एक यात्रा निकाली थी नरई नाला से कलिंजर फोर्ट तक। तो जगह जगह जो लोग मिले हमको, उनसे काफ़ी सामग्रियाँ इकट्ठी की गई। तो रानी दुर्गावती अपने जो गढ़मंडला स्टेट है उसकी महारानी तो थी ही थी, लेकिन साथ ही साथ जो है वो उसका जल प्रबंधन काफ़ी प्रबल था, वन प्रबंधन अच्छा था, जन प्रबंधन अच्छा था। लोहे की तलवार बनाने के कारखाने उसके पास थे। अपनी टकसाल थी, सोने चांदी के जो है वो वहाँ पर सिक्के गढ़े जाते थे। उसकी कृषि बहुत अच्छी थी। उन्होंने महलों की व्यवस्था की। उन्होंने स्त्रियों की एक सैन्य बल बनाया था, स्त्रियों को शिक्षा देने की बात करती। ये सारी चीज़ें उसके साथ में जो कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितने कि 500 साल पहले भी थी। जिसे सत्ता ने महत्व नहीं दिया, उसे जनता ने महत्व दिया है। और रानी दुर्गावती को केंद्रीय विश्वविद्यालयों या विश्वविद्यालयों के तंत्र ने भले महत्व नहीं दिया हो, पर मध्य भारत का समाज उन्हें देवी के रूप में मानता है। जो सत्ता के नायक नहीं होते वो जनता के नायक हो जाते हैं। जनता में रानी दुर्गावती की प्रतिष्ठा देवी के रूप में है। कोशिश ये है कि एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करके और विश्वविद्यालयों के ज्ञान परंपरा में उन्हें शामिल करके इस विषय पर शोध हों। वो भी रहे हैं जबलपुर विश्वविद्यालय से लेकर, और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस पर काम हो रहे हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों का परिचय हो रहा है, और जब परिचय बनेगा तो शोध भी होगा, प्रेम भी बढ़ेगा। ऐसी अपनी धारणा है। धन्यवाद। कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थी, विभिन्न महाविद्यालयों के सहायक प्रोफेसर एवं छात्र उपस्थित रहे।